सब्जी वाली सुमन बाई की आवाज़ आई, भाभी सब्जी ले लो। मैंने सब्जी लेने के लिए बास्केट उठाई और सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके ठेले पर पहुंच गई। आज वह काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने सब्जियों की टोकरियों के बीच में रखा हुआ मिठाई का डिब्बा निकाला और उसे खोलकर मेरे सामने रखते हुए बोली, लो भाभी मुँह मीठा करो। क्या खुशखबरी है? बहुत खुश नज़र आ रही हो। मेरा इतना कहते ही वह बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पास होकर इंजीनियर बन गई है। उसी खुशी में सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। अरे वाह, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। अब आगे क्या करेगी? मैंने मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालते हुए प्रश्न किया। 1-2 साल नौकरी कर लेगी, उसके बाद शादी करा देंगे। उसने बड़ी सहजता के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके पिताजी भी बहुत खुश हो रहे होंगे ना? मैंने सहजता से ही प्रश्न कर दिया। इसके माता पिता दोनों मैं ही हूँ। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी की लहरा। क्या वे अब इस दुनिया में नहीं है? मेरे कहते ही वह बोली, पता नहीं, मैं तो उन्हें 15 साल पहले ही छोड़ आई हूँ। जब मेरी बेटी 8 साल की थी तभी से मैं अकेले ही उसकी परवरिश कर रही हूँ। मेरे मन में उसकी कहानी जानने की उत्सुकता जाग उठी। जब उससे पूछा क्या बात हो गई तो उसने कहा, मैं आपको कल पूरी कहानी सुनाऊंगी। वह तो सब्जी देकर हंसते मुस्कुराते हुए ठेला लेकर आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में कितने सारे प्रश्नों की कतार लग गई। क्या हुआ होगा? यह तो हमेशा इतनी खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है, और सबसे बड़ी बात, मंगलसूत्र पहने हुए, माथे पर लाल बड़ी सी बिंदी लगाए हुए, हाथों में हरी चूड़ियाँ पहने हुए और चटक रंग की साड़ियाँ धारण किए हुए किसी भी कोण से अकेली, परित्यक्ता या परेशान औरत नहीं लगती, बल्कि भरपूर जिंदगी जीते हुए हमेशा खुश और मुस्कुराहट लिए हुए एकदम नॉर्मल और स्वाभिमानी नजर आती है। अगले दिन वह अपने सब्जी देने के बाद वह बोली, भाभी कल आपने पूछा था ना कि मैंने अपने पति को क्यों छोड़ा, तो जानना चाहोगे? हम लोगों में तो यह परंपरा ही चली आ रही है कि हम औरतों को मर्द काम पर लगा देते हैं और खुद शराब पीकर मौज मस्ती में दिन बिताते हैं। मेरा पति भी ऐसा ही था। यहाँ तक तो मैं सहन कर रही थी, लेकिन एक दिन जब मैं सब्जी बेचकर घर लौटी तो वह मेरी 8 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास। मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से देखते हुए उसे बहुत गालियाँ दी और बेटी को उसके चंगुल से छुड़ाया। उसी दिन मैंने उससे कहा कि या तो वह यहाँ से चला जाए या तो मैं अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती हूँ। उसके साथ तो मैं किसी भी हालत में, किसी भी शर्त पर नहीं रहूँगी। मेरे क्रोध को देखकर वह डर गया, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी उस पर इतना क्रोध नहीं किया था। उसे शायद अपनी गलती का भी एहसास हो रहा होगा। मुझसे पहले बोला, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं तो रोज ही बेटी को उसके पास छोड़कर सब्जी बेचने जाती थी। इस पर कैसे भरोसा? आज गलती मान रहा है, माफ़ी मांग रहा है, कल को वही हरकत करने में इसे कैसी हिचक हो सकती है? शराब पीकर तो वैसे भी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस समय उसे ऊंच नीच की कहाँ समझ रहती है। जब मन में वासना का कीड़ा कुल बुलाने लगे तो कहाँ होश रहता है। यह बेटी है, बहन है या पत्नी है? उस समय तो वह उसे केवल वासना पूर्ति के लिए एक देह नजर आती है। वह काफ़ी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और अगले दिन ही मैं अपनी बेटी को लेकर वह शहर छोड़कर एक खोली किराए पर ली और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर छाए आत्मविश्वास और हिम्मत को देखकर मैं दंग रह गई। अनपढ़ होने के बावजूद भी उसने अत्याचार, शोषण, अन्याय सहन करने से इनकार कर दिया और स्वाभिमान से जीवन जीने की राह निकाल ली। एक प्रश्न जो मेरे मन में काफी देर से घुमड़ रहा था, मैंने पूछ ही लिया, लेकिन तुम यह मंगलसूत्र पहनती हो, बिंदी लगाती हो, हरी चूड़ियाँ पहनती हो, यह सब किसके लिए? यह सब तो मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। आप तो जानते ही हो कि अकेली औरत, परित्यक्ता या विधवा को देखकर पुरुषों की जीभ कैसे लपलपाती है। अप्रत्यक्ष रूप से वे उस पर अधिकार जमाने लगते हैं, उसका विरोध करने पर उसे बदनाम करते हैं, धमकियाँ देते हैं, उसका जीना मुहाल कर देते हैं। इन सब से बचने के लिए मुझे यह सुहाग चिन्ह धारण करने पड़ते हैं। इससे अधिक इनका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं। कम से कम इनसे कुछ सुरक्षा तो हो जाती है। नए शहर में नए लोगों के बीच नया जीवन बिताना, और वह भी एक छोटे बच्चे के साथ, बिना किसी सहारे के जीना, कितनी सारी मुश्किलें थीं, कैसे तुमने पार की? जब मैंने पूछा तो उसके चेहरे पर फिर से चिरपरिचित मुस्कान आ गई और बोली, भाभी जब एक बार घर छोड़ दिया और मन बना लिया कि कैसे भी परिस्थितियां हैं, मुझे अपने बच्चे के साथ अपनी मर्जी से जीवन जीना है, तो फिर मुश्किलों का सामना करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं हुई। मेरी 1-2 पड़ोसनें बहुत अच्छी हैं, वे मुझे समय समय पर मदद भी करती रहती हैं और हिम्मत भी बनाती रही हैं। इसलिए जीवन कठिन तो अवश्य था, लेकिन सहजता से बीत गया। एक अनपढ़ सब्जी बेचने वाली महिला जीवन का
कितना बड़ा पाठ सिखा गई कि अत्याचार, अन्याय, शोषण सहन करना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। पढ़ी लिखी शिक्षित होने के बावजूद भी कुछ महिलाएं इनका विरोध नहीं कर पाती और सारा जीवन घुट घुट कर जीती हैं। लेकिन उस खुददार औरत ने स्वाभिमान से अपने ढंग से जीवन जीने का रास्ता चुना।